द लाइटनिंग एके प्रेजेंटिंग गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2। इस कहानी की शुरुआत होती है मिसूरी अर्थ पर 1980 में, जहां पर हमें एक कपल को साथ में जाते हुए दिखाया जाता है। और ये लेडी असल में होती है पीटर की मदर, और ये जो बंदा उसके साथ में होता है उसका नाम होता है ईगो। और वो दोनों ही साथ में अपना पसंदीदा गाना गाते हुए यहाँ से जंगल में चले जाते हैं, जहाँ पर ईगो मेरेडिथ को बताता है उसके द्वारा लगाया हुआ एक पौधा, और वो कहता है कि कुछ समय बाद यही खूबसूरत चीज पूरे ब्रह्मांड में होगी। इसके बाद अब कहानी शिफ्ट होती है 34 साल बाद, जहाँ पर हमें द सोवरेन नाम के एक ग्रह को दिखाया जाता है, जिसके ऊपर सभी के सभी गार्जियंस मौजूद होते हैं। और वो लोग यहाँ पर किसी भयानक से मॉन्स्टर का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इस ग्रह पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल बैटरीज रखी हुई है। और इस बार गमोरा अपने स्वॉर्ड की जगह गन्स को चलाने वाली है, जो कि वो नॉर्मली नहीं करती। साथ ही रॉकेट यहाँ पर म्यूजिक का सिस्टम लगा रहा होता है, लेकिन रेक्स कहता है कि हमें अभी यहाँ पर इस चीज की जरूरत नहीं है। तभी हमें छोटे से ग्रूट को कुछ एलियन क्रिएचर्स के साथ में फाइट करते हुए दिखाया जाता है। और उसी वक्त अब यहाँ पर वो मॉन्स्टर भी आ जाता है, जिसके यहाँ पर आते ही सभी गार्जियंस उसके साथ में फाइट करने लग जाते हैं। और तभी ग्रूट वहीं पर रखे हुए म्यूजिक सिस्टम को ऑन कर देता है, जो कि उसको काफी पसंद आता है, और उसी को सुनते हुए नाचने लग जाता है। जिसके पीछे की तरफ काफी खतरनाक फाइट चल रही थी, लेकिन उसको किसी भी चीज से कुछ भी नहीं लेना देना, वो तो केवल गाने का एंजॉय लेते हुए नाचते रहता है। उसके पीछे से ड्रैक्स, गमोरा और पीटर उन सभी की कुटाई हो रही थी, लेकिन वो तो केवल अपनी धुन में नाचते ही रहता है। साथ ही साथ वो एक एलियन क्रिएचर को भी दौड़ा दौड़ा के मारता है, जिसके बाद फिर वो गिर कर उठकर दोबारा से डांस करने लग जाता है। लेकिन तभी ड्रैक्स के गिरने की वजह से वो पूरा साउंड सिस्टम भी टूट जाता है। लेकिन वो लोग अभी तक उस क्रिएचर को नहीं हरा पाए थे, तो ड्रैक्स गमोरा से कहता है कि इस क्रिएचर को हम लोग बाहर से नहीं हरा सकते, इसीलिए मुझे इसके मुंह के अंदर जाना होगा। जिसके बाद फिर वो सीधा दौड़ते हुए उसी क्रिएचर के मुंह के अंदर चला जाता है। उसकी टीम को समझ में नहीं आता कि आखिर ये करना क्या चाहता है। जिसके बाद फिर पीटर और रॉकेट दोनों ही अपनी गन्स की मदद से उसके ऊपर फायर करने लग जाते हैं। लेकिन जब कोई भी उसके सामने नहीं टिक पाता, तो गमोरा अपनी स्वॉर्ड को उठाती है और उसके एक घाव में लगाकर उसको बीच से चीर देती है, जिसमें से फिर ड्रैक्स भी बाहर आ जाता है। और वो कहता है कि मैंने इसको फाड़ दिया, लेकिन असल में तो गमोरा ने उसको मारा था। और फिर ड्रैक्स यहाँ पर लगी हुई बैटरीज को देखने लग जाता है, जहाँ से रॉकेट कुछ बैटरीज को उठा भी लेता है। जिसके बाद फिर सभी गार्जियंस को सोवरेन की रानी के पास में बुलाया जाता है, और उसका नाम होता है आयशा। वो कहती है कि हमारे ग्रह का हर एक इंसान नायाब है, क्योंकि उन सभी को लेबोरेटरी में ही बनाया जाता है। तो पीटर कहता है कि मेरे पास में एक और नया तरीका है पॉपुलेशन को बढ़ाने का, अगर आप चाहें तो मैं उस तरीके को आपसे शेयर कर सकता हूँ। लेकिन गमोरा कहती है कि हमें केवल उस चीज को चाहिए जिसके बदले हमने ये आपका काम किया है। तो फिर तुरंत ही नेबुला को उन सभी के सामने पेश किया जाता है, क्योंकि उसके सर पर जेंडान ने काफी बड़ा इनाम रखा हुआ है। तभी आयशा पीटर से उसके पेरेंट्स के बारे में पूछती है, साथ ही उसकी काफी ज्यादा बेइज्जती भी कर देती है। लेकिन फिर वो सभी के सभी यहाँ से चले जाते हैं, जहाँ से रॉकेट ने उनकी काफी सारी बैटरीज को भी चुरा लिया था। इसके बाद अब ये लोग सीधे जेंडार की तरफ निकल जाते हैं, और रास्ते में पीटर गमोरा से कहता है कि उसने मुझसे मेरे फादर के बारे में पूछा, लेकिन मुझे तो उनके बारे में पता ही नहीं है। और फिर तभी वो लोग देखते हैं कि उनके पीछे सोवरेन सेना पड़ चुकी है, क्योंकि सोवरेन सेना को पता चल चुका था कि गार्जियंस ने उनकी बैटरीज को चुरा लिया है। तो फिर रॉकेट और पीटर भी उनके शिप्स पर हमला करने लग जाते हैं, लेकिन सोवरेन सेना के सारे शिप्स को उनके प्लेनेट से ही ऑपरेट किया जा रहा था, इसीलिए उनकी संख्या भी लगातार बढ़ती जाती है। आयशा अपनी सेना से कहती है कि चाहे कुछ भी करो, लेकिन मुझे मेरी बैटरीज को वापस चाहिए। तभी पीटर गमोरा से कहता है कि हमारे सबसे पास का प्लेनेट कौन सा है, जो कि होता है बेरहार्ड, और वो लोग यूनिवर्सल जंप करके उसी पर जाने वाले हैं। इसीलिए वो लोग सबसे पहले सेना से पीछा छुड़ाने के लिए काफी सारे उल्का पिंड के बीच से होकर गुजरने लगते हैं। लेकिन पीटर और रॉकेट की बहस के चक्कर में उनसे एक उल्का पिंड टकरा जाता है, जिसको वो लोग तुरंत ही ठीक कर लेते हैं। लेकिन अभी भी एक सोवरेन जहाज उन लोगों के पीछे लगा हुआ था, तो उससे सामना करने के लिए ड्रैक्स खुद को अपने शिप से बांधकर उस अंतरिक्ष में गन लेकर लटक जाता है, और सोवरेन के जहाज पर हमला करके उसको खत्म कर देता है। लेकिन अब यहाँ पर हजारों सोवरेन जहाज आ जाते हैं, वह तभी अचानक से ही वो एक ही वार में खत्म हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक दूसरा जहाज भी आ चुका था। इसके बाद फिर पीटर का शिप तुरंत ही बेरहार्ड प्लेनेट पर पहुंच जाता है, जहाँ पर अब वो लोग बहुत ही बुरी तरीके से क्रैश होने वाले हैं। गमोरा ड्रैक्स को बचाने के लिए उसकी रस्सी को पकड़ लेती है, लेकिन इस बैड लैंडिंग के बाद उस शिप की पूरी तरीके से बैंड बच जाती है। गमोरा पीटर और रॉकेट दोनों से ही नाराज होती है कि अगर तुम दोनों अपनी शानगिरी ना दिखाते तो हमारा ये शिप एकदम ठीक होता। तो पीटर कहता है कि ये सब कुछ रॉकेट की वजह से हुआ, क्योंकि इसने वो एनुलेक्स बैटरीज चुराई थी। रॉकेट कहता है कि वो सब कुछ छोड़ो, क्योंकि एक अनजान जहाज ने हम लोगों की जान बचाई। और फिर तभी यहाँ पर वो स्पेसशिप आ जाता है, और उन लोगों को लगता है कि शायद उन्हें इससे फाइट करनी होगी। लेकिन उसके अंदर से तो निकलता है एक बंदा जिसका नाम होता है ईगो, और इसी के साथ में एक मैंटिस नाम की भी लड़की होती है। और ईगो पीटर को बताता है कि मैं तुम्हारा डैड हूँ। इसके बाद अब हमें कॉन्ट्राजिया नाम के एक प्लेनेट को दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी के सभी यूनिवर्सल लुटेरों की महफिल जमी हुई थी। और वहीं पर हमें योंडो ओडोंटा को दिखाया जाता है, जिसने अभी अभी एक रोबोट के साथ में अपना काम निपटाया था। इसके बाद फिर योंडो एक स्टकार नाम के बंदे के पास में पहुंच जाता है, और योंडो पहले उसी की टीम में हुआ करता था, लेकिन वो योंडो को देखते ही यहाँ से जाने लगता है, जिसकी वजह से फिर योंडो को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो स्टकार से कहता है मुझे मतलब नहीं है कि तुम कहाँ पर जाते हो। तो फिर स्टकार
सरदार भी उससे कहता है कि तुमने हमारे लुटेरों वाले उसूलों को तोड़ा, हम कभी भी किसी बच्चे को नहीं चुराते, लेकिन तुम्हें तो केवल पैसे चाहिए थे, इसीलिए तुम्हें निकाल दिया गया। जिसके बाद फिर स्टकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद फिर तभी यहाँ पर एंट्री होती है आयशा की, जो कि योंडो के पास में पहुंचकर उससे एक सौदेबाजी करती है। इसके बाद अब हमें ईगो और पीटर की कन्वर्सेशन को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो पीटर से कहता है मैंने ही योंडो को तुम्हें लाने के लिए भेजा था, लेकिन पता नहीं क्यों उसने तुम्हें मुझे लौटाने के बजाय खुद ही रख लिया। तो पीटर कहता है कि शायद इसलिए क्योंकि मैं चोरी आराम से कर सकता था और वो मुझे धमकी देता था कि वो मुझे खा जाएगा। तो ईगो कहता है कि मुझे पता चला कि किसी बंदे ने एक इन्फिनिटी स्टोन को छू लिया और वो जिंदा बच गया, इसलिए मुझे यकीन था कि वो जरूर मेरा बेटा ही होगा, इसीलिए अब तुम मेरे साथ में मेरे प्लेनेट पर चलो, क्योंकि वहीं पर मैं तुम्हें तुम्हारी खासियत बताऊंगा। जिसके बाद फिर पीटर और गमोरा आपस में बातें करने के लिए चले जाते हैं और मैंटिस ड्रैक्स के साथ में अपनी जान पहचान बढ़ाती है कि वो ईगो के प्लेनेट पर अकेले ही पली बड़ी है। साथ ही ड्रैक्स भी यहाँ पर उसके साथ में मजाक करता है। पीटर गमोरा से कहता है कि मैं इस आदमी पर कैसे भरोसा कर लूं, क्योंकि मैं अपने बचपन में सभी बच्चों को उनके फादर्स के साथ में देखा करता था। तो गमोरा उससे कहती है कि एक बार इस पर भरोसा करके देख लो, क्या पता ये शायद तुम्हें तुम्हारा बचपन लौटा दे, और अगर ये धोखेबाज निकला तो हम सब मिलकर इसको खत्म भी कर देंगे। इसके बाद फिर पीटर, गमोरा और ड्रैक्स यहाँ से ईगो के प्लेनेट पर जाने का डिसाइड करते हैं। रॉकेट और ग्रूट दोनों ही यहाँ पर रुकेंगे जब तक कि वो शिप को ठीक नहीं कर लेता, और रॉकेट हमेशा ही कोशिश करता है कि बाकी के लोग उससे नफरत करें। इसके बाद फिर पीटर, गमोरा और ड्रैक्स तीनों यहाँ से निकल जाते हैं। मैंटिस अपनी पावर्स की मदद से ईगो को उसी के शिप में सुला देती है कि लाइट की स्पीड से भी ज्यादा फास्ट ट्रेवल कर रहा था। पीटर और ड्रैक्स मैंटिस से उसके एंटीनास के बारे में पूछते हैं। मैंटिस बताती है कि मैं इनकी मदद से किसी की भी फीलिंग को फील कर सकती हूँ, और वो पीटर को टच करके उसकी फीलिंग बताती है। ये गमोरा के लिए सेक्सुअल फीलिंग्स को रखता है, इससे कि ड्रैक्स काफी जोरों के साथ में हंसता है। साथ ही मैंटिस बताती है कि वो फीलिंग्स को चेंज भी कर सकती है, अगर किसी को नींद नहीं आती तो वो उसको चुटकियों में सुला सकती है। इसको वो ट्राई करती है ड्रैक्स के ऊपर। इसके बाद अब हमें बेयर हार्ट प्लेनेट पर रॉकेट के शिप को दिखाया जाता है, लेकिन अब यहाँ पर योंडो की पूरी टीम आ चुकी थी, जिनसे निपटने के लिए रॉकेट ने पहले से ही इंतजाम किया हुआ है। चालाकी से एक ही बार में कई सारे बंदों को खत्म कर देता है। इसके बाद फिर आगे बढ़ने वाले बंदों के लिए उसने काफी खतरनाक लूप को भी क्रिएट किया हुआ था, जिसमें वो काफी देर तक उन लोगों को उछालते रहता है। साथ ही अब रॉकेट काफी सारे बंदों को अपनी इलेक्ट्रिक चिप की मदद से इलेक्ट्रिक शॉक भी देता है, लेकिन अब उससे फाइट करने के लिए दो और बंदे आ जाते हैं, लेकिन उनको तो रॉकेट अकेले ही धो डालता है। और फिर तभी यहाँ पर योंडो का एरो भी आ जाता है। फिर योंडो रॉकेट से कहता है कि चलो फाइनली मैंने तुम सभी लोगों को ढूंढ लिया, और वैसे शायद तुम्हें पता नहीं होगा, ये एक सोन परी जिसका नाम है आयशा चेक, वो तुम्हारी पूरी टीम को पकड़ के उसका भर्ता बनाना चाहती है। तभी नेबुला छोटे से बेबी ग्रूट को समझाती है तुम्हारे दोस्त की जान खतरे में है, अगर तुम उसको बचाना चाहते हो तो तुम्हें मुझे इन भेड़ियों से आजाद करना होगा। फिर योंडो अपनी टीम से कहता है कि हम लोग गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी को नहीं मार सकते, क्योंकि अगर हम लोगों ने ऐसा किया तो पूरी नोवा सेना हमारे पीछे लग जाएगी। इस बात से योंडो की टीम के आधे लोग भड़क जाते हैं और वो कहते हैं कि पीटर चाहे आपको कितनी भी बहाल धोखा क्यों न दे, लेकिन आप उसको हमेशा ही जिंदा छोड़ देते हो, जिससे कि उन सभी के बीच में लड़ाई होने वाली होती है। कि तभी वहाँ पर नेबुला आकर योंडो और रॉकेट दोनों को ही बेहोश कर देती है। इसके बाद अब हमें ईगो प्लेनेट को दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी के सभी लोग पहुंच चुके थे, और ये देखने में एक बहुत ही खूबसूरत दुनिया है, जैसे मानो कि यही असली जन्नत हो। ये खूबसूरती देखकर ड्रैक्स, गमोरा और पीटर तीनों ही इसमें खो जाते हैं। इसके बाद फिर ईगो सभी लोगों को बताता है कि मैं एक सेलेस्टियल हूँ, मैं नहीं जानता कि मैं इस ब्रह्मांड में कहाँ से आया, लेकिन मिलियंस ऑफ ईयर्स बाद मैंने अपनी पावर्स पर काबू करना सीख लिया, और उसी की मदद से मैंने इस प्लेनेट को बनाया। लेकिन मैं जिंदगी को एक नया रास्ता देना चाहता था, इसीलिए मैंने पहले खुद को एक ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म किया और फिर सफर जारी कर दिया जीवन की खोज का, जिससे कि मुझे पता चला कि मैं इस ब्रह्मांड में अकेला नहीं हूँ। और फिर वो पीटर को बताता है कि तुम्हारी माँ यानी कि मेरेडिथ क्विल ही मेरा सबसे पहला प्यार थी, जिसकी वजह से फिर तुम्हारा जन्म हुआ। एक इंसान और एक सेलेस्टियल की संतान हो तुम, इसीलिए तुम्हारे अंदर अद्भुत शक्तियाँ हैं। तो पीटर कहता है कि जब आप मेरी माँ से प्यार करते थे तो फिर आपने उनको छोड़ा क्यों था। इसके बाद अब हमें योंडो के शिप को दिखाया जाता है, जहाँ पर अब बगावत शुरू हो चुकी थी, और जितने भी लोग योंडो के सपोर्ट में खड़े थे उन सभी को स्पेस में मरने के लिए फेंक दिया जाता है। साथ ही एक ट्रेजर फेस नाम का बंदा योंडो को मारता भी है, लेकिन ये सब कुछ देखकर क्रैगलिन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। और फिर ट्रेजर फेस कहता है कि अब वक्त आ चुका है कि रेवेजर्स के कप्तान को बदल दिया जाए, लेकिन ट्रेजर फेस का नाम सुनकर रॉकेट काफी ज्यादा हंसता है, साथ ही वो यहाँ पे उसका काफी ज्यादा मजाक भी उड़ाता है। तो ट्रेजर फेस उससे कहता है इस बार अब मैं तुझे मारने वाला हूँ, लेकिन तभी वहाँ पर नेबुला कहती है इस रॉकेट रकून के ऊपर पूरे 12 ग्रहों ने इनाम रखा हुआ है, इसमें से मुझे केवल 10% ही चाहिए, साथ ही मुझे कुछ और चीजों की भी जरूरत है, अगर तुम इसे सोन परी को दे दोगे तो वही इसका खेल खत्म कर देगी। जिसके बाद फिर क्रैगलिन उसको एक नया हाथ देता है, साथ ही एक रॉकेट शिप भी दिखाता है, जिसमें ईगो के ग्रह तक जाने
जाने का भी रास्ता था। और वो उससे कहता है कि आखिर तुम इतने सारे पैसों का करोगे क्या। तो नेबुला उसको बताती है कि बचपन में जब थैनोस मेरी और गमोरा की फाइट कराता था, तो मेरे हार जाने पर उसने धीरे धीरे करके मेरी पूरी बॉडी को ही मशीन में बदल दिया। इसलिए मैं सबसे पहले गमोरा को खत्म करूंगी और फिर थैनोस को भी तड़पा तड़पा के मारूंगी। जिसके बाद फिर नेबुला यहाँ से चली जाती है। इसके बाद वह पीटर को दिखाया जाता है जो कि ईगो से कहता है कि मैं आप पर कैसे भरोसा कर लूं, क्योंकि आप मेरी माँ को मरते हुए छोड़ आए थे और आप मुझे लेने के लिए भी खुद नहीं आए बल्कि योंडू जैसे क्रिमिनल को भेजा। तो ईगो पीटर से कहता है कि मैं अगर वहाँ पर आता तो मेरा ये प्लेनेट खत्म हो जाता, इसीलिए जब तुम यहाँ पर आ गए हो तो मैं तुम्हें वो ताकत दूंगा जिसके लिए तुम पैदा हुए थे। जिसके बाद फिर वो पीटर को इस ग्रह की ऊर्जा को यूज करना सिखाता है, जिसकी मदद से पीटर एक यहाँ पे एनर्जी बॉल को बनाता है। तो ईगो कहता है कि मैं तुम्हें यही तो सिखाना चाहता था। इसके बाद फिर वो अपने फादर के साथ में खेलने लग जाता है और फिर अगले ही सीन में हमें ड्रैक्स और मैंटिस को दिखाया जाता है, जहाँ पर मैंटिस ड्रैक्स को बताती है कि ईगो उसको तब लेकर आया था जब वो एक लार्वा थी। और फिर ड्रैक्स उसको अपनी बेटी के बारे में भी बताता है कि वो तुम्हारी तरह एकदम इनोसेंट थी। और फिर मैंटिस ड्रैक्स के दर्द को फील करती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हें इस ग्रह के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। और फिर तभी यहाँ पर गमोरा आ जाती है, जिससे कि अब वो कुछ भी नहीं कहती और फिर वो उन दोनों को उनके ठहरने की जगह दिखाने के लिए ले जाती है। इसके बाद अब हमें अगले ही सीन में रॉकेट और योंडू को दिखाया जाता है और उन दोनों को ही एक कैद में बंद कर दिया जाता है। और टेजर फेस उन दोनों से कहता है कि कल तुम दोनों ही खत्म हो जाओगे। और फिर रॉकेट योंडू से कहता है कि तूने अपनी पूरी टीम में गद्दारों को भर रखा था। तो फिर योंडू उसको बताता है कि मैं 20 सालों तक क्री की जेल में सड़ता रहा जब तक कि इस टकार ने मुझे नहीं बचाया और वो मुझे रेवेजर्स की टीम में शामिल किया, लेकिन जब मैंने उसूलों को तोड़ा तो उन लोगों ने मुझे निकाल दिया। लेकिन मैं पीटर को ईगो के पास में नहीं भेज सकता था क्योंकि वो जगह किसी जहन्नुम से कम नहीं है। रॉकेट कहता है कि लेकिन क्विल तो उसी के साथ में गया है। तो फिर योंडू से कहता है कि हमें यहाँ से निकलने के लिए तुम्हारे इस छोटे से दोस्त की जरूरत होगी। लेकिन ग्रूट के साथ में ये सभी के सभी लुटेरे बहुत ही बुरा सलूक कर रहे होते हैं। सभी के सभी बेबी ग्रूट को शराब से नहला देते हैं, साथ ही वो लोग यहाँ पे उसको मारते भी हैं। जब वो भटकते हुए तहखाने के पास में पहुंच जाता है, योंडू उसको समझाता है कि तुम्हें सरदार के कमरे में जाकर एक नए हेलमेट को लाना होगा। फिर ग्रूट बचते बचाते जाकर योंडू के अंडरवियर को उठा लाता है और अगली बार समझाने पर वो एक एलियन क्रिएचर को ले आता है, क्योंकि अभी उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। यहाँ तक कि वो तो एक बंदे का अंगूठा काट कर भी ले आता है। फिर दोबारा से अच्छी तरीके से समझाने पर वो सरदार के कमरे में जाता है और एक दूसरी चीज को उठा लेता है। लेकिन तभी वहाँ पर क्रैगलन आकर उसकी मदद करता है और वो योंडू को उसका नया हेलमेट दे देता है और कहता है कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था, उन सभी ने मिलकर मेरे सभी दोस्तों को मार दिया। योंडू उससे कहता है कि जहाज के पिछले हिस्से को रिलीज कर दो। साथ ही रॉकेट उससे कहता है कि तुम पीटर के पुराने गानों को बजा देना। पीटर के गाने बजते ही यहाँ पर एक काफी शानदार सीन शुरू हो जाता है, क्योंकि योंडू अपने याका एरो की मदद से अपने सामने आने वाले सभी के सभी दुश्मनों को खत्म करते जाता है। वो अकेले ही सैकड़ों लोगों को अपने एरो की मदद से खत्म कर देता है। साथ ही ग्रूट भी अपने गुस्से के साथ में अपने बदले को पूरा कर लेता है। जिसके बाद फिर योंडू कंट्रोल रूम में जाकर इस शिप के हर एक हिस्से को देखते हुए सभी के सभी दुश्मनों को खत्म कर देता है, जिसमें रॉकेट भी उसकी पूरी मदद कर रहा था और वो लोग मजे लेते हुए सभी के सभी बंदों को खत्म कर देते हैं। और लास्ट में बचा हुआ होता है टेजर फेस। तो योंडू यहाँ के पिछले हिस्से में आग लगा देता है और उसको शिप से अलग भी कर देता है, लेकिन तब तक टेजर फेस सोवरेंस को योंडू की लोकेशन भेज देता है। उस शिप से अलग होते ही रॉकेट लोकेशन डाल देता है ईगो प्लेनेट की, जिसके बाद फिर वो लोग बहुत ही खतरनाक तरीके से ट्रैवल करने लग जाते हैं, क्योंकि उन लोगों का ये शिप लाइट की स्पीड से भी हजारों गुना तेज चल रहा था। इसके बाद वहीं पीटर और गमोरा को दिखाया जाता है, जहाँ पर पीटर गमोरा के साथ में डांस करने को ट्राई करता है और कहता है कि हमें अपनी इस रिलेशनशिप को थोड़ा और आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन गमोरा उससे कहती है कि मैं तुमसे दूसरी चीज के बारे में बात करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे ये प्लेनेट बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा। वो मैंटिस जरूर हमें कुछ बताना चाहती है। तो पीटर उससे कहता है कि तुम ही तो मुझे यहाँ पर लेकर आए थे, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मुझे पावर्स मिलने पर तुम्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और देखो मुझे मेरा परिवार वापस मिल गया। तो गमोरा उससे कहती है कि हम भी तो तुम्हारा परिवार है। और फिर वो यहाँ से चली जाती है सिग्नल को ढूंढने के लिए, रॉकेट से बात करने के लिए। इसके बाद फिर वो एक खाली मैदान में बैठ जाती है। तो तभी उसको आसमान से एक स्पेसशिप आता हुआ नजर आता है। इसमें और कोई नहीं बल्कि होती है नेबुला, जो कि आते ही उसके ऊपर गोलियां चलाने लग जाती है। वो आधे ब्रह्मांड को पार करते हुए उसको मारने के लिए आई थी। तो गमोरा खुद को बचाने के लिए एक केव के अंदर चली जाती है, लेकिन नेबुला अपने शिप को उसी के अंदर घुसा ले जाती है, जो कि वहाँ पर क्रैश हो जाता है। तो फिर गमोरा भी एक काफी बड़े मशीन गन को उठाकर उस शिप पर तब तक फायर करती है जब तक कि वो ब्लास्ट नहीं हो जाता। लेकिन फिर वो अपनी बहन नेबुला को बचाने के लिए भी चली जाती है, जिसको वो उसके मरने से पहले ही निकाल लेती है। तभी नेबुला उसको दोबारा से हमला करती है और उसके गले को मारने के लिए चोक कर लेती है, लेकिन वो उसको नहीं मारती और उससे कहती है कि फाइनली मैं तुमसे जीत ही गई। जिस पल का मुझे बचपन से ही बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि तुमने कभी भी मेरे बारे में नहीं सोचा। तुम मुझसे हमेशा ही जीतना चाहती थी और मैं केवल अपनी सिस्टर को चाहती थी, जिसके लिए मैं सादे ब्रह्मांड को पार करते हुए आई हूँ। इसके बाद अब पीटर को दिखाया जाता है, जो कि अपने फेवरेट म्यूजिक को सुन रहा था और तभी वहाँ पर ईगो आ जाता है और उससे कहता है कि तुम्हें भी ये गाना पसंद है, क्योंकि तुम्हारी माँ को भी ये गाना पसंद था। साथ ही वो उसको ये भी बताता है कि वो दोनों तब तक अमर है जब तक कि ये प्लेनेट जिंदा है। साथ ही वो अपनी नई पावर्स की मदद से कई सारे प्लैनेट्स को तक बना सकता है। इसीलिए अब ईगो उससे कहता है कि
मैं तुम्हें असली सच्चाई बताता हूँ। लेकिन ये सब कुछ देखकर मैंटिस काफी ज्यादा डर जाती है, इसीलिए वो ड्रैक्स के पास में पहुंच जाती है और उसको ईगो की सच्चाई बता देती है और कहती है कि इस बारे में मुझे तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था। इसके बाद अब ईगो पीटर को बताता है कि हमारे चारों तरफ जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी चीजें टेम्परेरी है, वो एक न एक दिन खत्म हो जाएंगी। हमेशा रहने वाले हैं केवल हम जैसे सेलेस्टियल, क्योंकि हमारा इस ब्रह्मांड में एक मकसद है। मैंने अपने सफर के दौरान जब जीवन को देखा तो मैं काफी ज्यादा निराश हुआ, क्योंकि मेरा असली मकसद तो कुछ और ही हो गया। और वो पीटर को पूरी तरीके से पजेस कर लेता है, क्योंकि वो खुद ब खुद बनना चाहता है एक इटर्निटी। तभी गमोरा और नेबुला दोनों को ही उस गुफा के अंदर हजारों की तादाद में स्केलेटन्स नजर आते हैं और फिर एक बहुत ही अजीब गरीब सफल तय करते हुए रॉकेट योंडू के साथ में ईगो के प्लेनेट तक आ जाता है। और रॉकेट योंडू को बताता है कि हम लोग यहाँ पर क्विल को बचाने के लिए आए हैं। तो योंडू कहता है कि मैं जानता हूँ तू ऐसा क्यों करना चाहता है, क्योंकि तू हमेशा ये कोशिश करता है कि दूसरे लोग तुझसे नफरत करें, क्योंकि अंदर से तू हर किसी को प्यार करता है। मैं जानता हूँ कि तुझे किस तरीके से बनाया गया था, वो लोग भी वैसे ही थे जैसे कि मेरे माँ बाप, जिन्होंने मुझे बेच दिया केवल चंद पैसे कमाने के लिए, क्योंकि हम दोनों ही बिल्कुल एक जैसे हैं और अब हम दोनों मिलकर इस ईगो की पूरी तरीके से बैंड बजाने वाले हैं। इसके बाद फिर गमोरा मेंटिस के पास में पहुंच जाती है और उससे कहती है अभी अभी हमने जो गुफा में लाशें देखी हैं वो आखिर किसकी हैं। और ईगो पीटर को अपना मकसद बताता है। उसने इन करोड़ों सालों में करोड़ों दुनियाओं में अपने करोड़ों वंश छोड़ दिए थे ताकि वो सब कुछ खत्म करके एक नए ब्रह्मांड की रचना कर सके, ताकि उसका इस पूरे ब्रह्मांड पर ही कब्जा हो सके। लेकिन वो ये काम अकेले नहीं कर सकता था, इसीलिए उसको दो सेलेस्टियल की जरूरत थी। मेंटिस गमोरा को बताती है कि वो सारी की सारी लाशें ईगो के बच्चों की हैं, क्योंकि ईगो ने करोड़ों फीमेल्स के साथ में बॉन्ड बनाया था, जिनसे होने वाले बच्चों को योंडू ने ही ईगो तक पहुंचाया था। लेकिन उनमें से किसी भी बच्चे के अंदर उसके जीन नहीं थे, सिवाय केवल एक के, जो कि है पीटर। वह गमोरा सभी से कहती है कि हमें जल्दी से पीटर को साथ में लेकर यहाँ से निकलना होगा। और रेक्स कहता है कि हाँ, क्योंकि हम सभी एक परिवार है। वे पीटर ईगो से कहता है कि मेरे दोस्तों का क्या होगा और मेरी माँ का क्या, आप तो उनसे प्यार करते थे। तो ईगो कहता है कि हाँ ये सच है, लेकिन अगर वो रहती तो मैं अपने मकसद से दूर हो जाता, इसीलिए मुझे अपने हाथों से उसके दिमाग में ट्यूमर को डालना पड़ा। और इतना सुनते ही पीटर के दिमाग से पोजीशन हट जाता है और वो अपनी गन से ईगो की बॉडी को छलनी छलनी कर देता है। इसकी वजह से फिर ईगो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि मैंने सोचा था कि तुम शायद मेरी बात को मान जाओगे, लेकिन अब तुम भी केवल एक बैटरी बन के रह जाओगे हजारों सालों के लिए। जिसके बाद फिर वो पीटर की ऊर्जा को छीनने लग जाता है। साथ ही अब यहाँ पर रॉकेट भी योंडू के साथ में आने वाला था और ईगो पीटर के पास में जाकर उसके वॉकमैन को तोड़ देता है। जैसे ही ईगो की पावर्स फुल पोटेंशियल पर आती हैं, वो हजारों दुनियाओं में लगे हुए उसके अंश तक पहुंच जाती हैं, जिनको पूरे प्लैनेट्स को तबाह करने के लिए बनाया गया था। लेकिन तभी यहाँ पर योंडू अपने शिप को लेकर आ जाता है, जिससे कि उसकी पावर का एक्सपेंशन रुक जाता है और फिर गमोरा पीटर को लेकर यहाँ से निकलने लगती है। लेकिन तभी मेंटिस बताती है कि ये तो केवल उसकी पावर का एक छोटा सा नमूना था, क्योंकि अब वो दोबारा से बहुत ही जल्द आ जाएगा। तभी पीटर बताता है कि ईगो को खत्म करने का केवल एक ही रास्ता है, जो कि इसी ग्रह के अंदर छिपा हुआ है, हमें उसके दिमाग को नष्ट करना होगा। लेकिन तभी ईगो अपनी पावर्स की मदद से उस शिप को जाने से रोकने लगता है। तभी पीटर योंडू से कहता है कि अगर मैं कमजोर बच्चा नहीं होता तो तुम जरूर इसे मुझको सौंप देते। तो योंडू कहता है कि मैंने तुझे इसके पास इसलिए नहीं भेजा क्योंकि मैं जानता था कि बाकी बच्चों के साथ में क्या हुआ। इसके बाद फिर वो तुरंत यहाँ पर अपने स्पेसशिप को चालू करके उसे सीधे इस ग्रह के कोर की तरफ ले जाने लगता है। रॉकेट सामने आने वाली सभी चट्टानों को अपने लेजर्स की मदद से तोड़ते जाता है और वो सभी लोग सीधे इसके कोर की तरफ जा रहे थे। इसके बाद अब हमें क्रैगलिन को दिखाया जाता है, जो कि आराम से गाने सुन रहा था। लेकिन तभी वो देखता है कि सोवरेन सेना यहाँ तक आ पहुंची है। वह योंडू पीटर से कहता है कि ईगो आखिर तुझसे चाहता क्या है। तो पीटर बताता है कि वो मेरी पावर्स को छीनकर इस ब्रह्मांड को तबाह करना चाहता है। साथ ही उसने मुझे पावर्स को काबू करना भी सिखाया, जिससे कि मैंने सोचकर एक बॉल को बनाया। तो योंडू से कहता है कि तुझे क्या लगता है मैं अपने तीर को क्या सोच के चलाता हूँ। और फिर तभी वो लोग ईगो के कोर के पास में पहुंच जाते हैं। तो रॉकेट तुरंत ही अपने लेजर्स की मदद से उसको चीरने लग जाता है। लेकिन तभी यहाँ पर एंट्री हो जाती है सोवरेन सेना की, जिससे कि ड्रैक्स, मेंटिस और गमोरा तीनों ही स्पेसशिप से नीचे गिर जाते हैं। साथ ही इस पर हमला होने की वजह से इसका जनरेटर भी उड़ चुका था। तो अब रॉकेट सीधा उन्हीं बैटरीज को यूज करने वाला है ईगो को खत्म करने के लिए। जिसके बाद फिर पीटर और रॉकेट कोर की तरफ निकल जाते हैं। तभी ड्रैक्स मेंटिस से कहता है कि ईगो के आते ही तुम उसको सुला देना। और उसकी पावर्स जैसे यहाँ पर आती हैं तो मेंटिस उसको अपनी पावर्स की मदद से रोक लेती है। पीटर या रॉकेट उस कोर के अंदर नहीं जा सकते थे, इसीलिए अब ग्रूट को ही ये काम करना होगा। इसीलिए रॉकेट उसको सारा प्रोसेस समझाता है और एक बटन दबाने को मना करता है, क्योंकि उसको दबाते ही वो बॉम्ब तभी ब्लास्ट हो जाएगा। लेकिन ग्रूट को समझ में आता है कि उसी बटन को दबाना है। तो रॉकेट पीटर से कहता है कि अगर तुम्हारे पास में टेप है मुझे वो चाहिए, क्योंकि मैं एक बटन पे लगाना चाहता हूँ। और जब तक ये दोनों बातें करते रहते हैं तब तक ग्रूट उस बॉम्ब को उठाकर ले जाता है। लेकिन अब पूरी की पूरी सोवरेन सेना योंडू के शिप को घेर लेते हैं और उस पर हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो फिर नेबुला उस पूरे शिप को अपनी बॉडी से पावर्स देती है, जिससे कि वो लेजर से एक बार में पूरी सोवरेन सेना को खत्म कर देते हैं। लेकिन तभी वो शिप भी ब्लास्ट हो जाता है, जिसमें से योंडू, पीटर और नेबुला तीनों ही बचकर भी निकल आते हैं और वो सभी के सभी शानदार तरीके से टीम बनाकर खड़े हो जाते हैं। लेकिन तभी मेंटिस को एक रॉक आकर लगता है, जिससे कि वो बेहोश हो जाती है।
साथ ही अब ईगो की पावर्स भी जाग जाती हैं और ग्रूट उस बॉम्ब के लिए अंदर की तरफ चले ही जा रहा था। तभी रॉकेट सभी को बताता है कि बॉम्ब को फटने में केवल 6 मिनट का ही समय है और फिर ड्रैक्स यहाँ से मैंटिस को बचाने के लिए ऊपर की तरफ ले जाता है। तभी ये सारी की सारी चट्टानें फटने की वजह से नेबुला और गमोरा दोनों ही नीचे की तरफ गिरने लगती हैं, लेकिन नेबुला खुद को और गमोरा को एक रॉक पर बचा लेती है और दूसरी तरफ योंडू, पीटर और रॉकेट तीनों ही ईगो के साथ में फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन ईगो की पावर्स काफी ज्यादा थी, इसीलिए वो उन सभी को अच्छे तरीके से संभाल रहा था। यहाँ तक कि अब पीटर को घायल भी कर देता है। नेबुला और गमोरा दोनों ही ऊपर की तरफ आने वाली चट्टान पर चढ़ जाती हैं। साथ ही अब ड्रैक्स भी क्रैगलन के पास में पहुंच जाता है, लेकिन ईगो अपनी पावर्स की मदद से उस शिप को जकड़ लेता है ताकि वो यहाँ से ना जाने पाए। जिसके बाद फिर ईगो अपनी बॉडी को रीजनरेट करते हुए योंडू के एरो को तोड़कर उसको जकड़ लेता है, यहाँ तक कि वो किसी भी गार्डियन को उसकी जगह से हिलने नहीं देता और फिर दोबारा से पीटर की बॉडी से एनर्जी को छीनते हुए अपने एक्सपेंशन की प्रोसेस को शुरू कर देता है, जो कि पूरे ब्रह्मांड में फैले जा रहा था। और ईगो पीटर से कहता है कि तुम चाहो तो ये सब कुछ रोक सकते हो, क्योंकि तुम्हारी किस्मत तुम्हें एक सेलेस्टियल बना सकती है। योंडू पीटर से कहता है कि मैं अपने तीर को अपने दिल से इस्तेमाल करता हूँ, जिससे कि पीटर के इमोशंस उसके पावर को काबू करने में लग जाते हैं और फिर वो भी ईगो के पावर्स का इस्तेमाल करता है उसी को हराने के लिए। साथ ही वो अपने सभी दोस्तों को भी रिलीज कर देता है और करोड़ों दुनियाओं में हो रहे उस एक्सपेंशन को भी रोक देता है। ग्रूट को भी ईगो का दिमाग नजर आने लगा था, जिसके पास में वो तुरंत ही उस बॉम्ब को रखता है और सही बटन को दबाकर तुरंत ही भाग जाता है। ड्रैक्स मैंटिस के साथ में शिप पर पहुंच जाता है। साथ ही अब गमोरा और नेबुला भी वहां पर आ जाती हैं और पीटर की ईगो के साथ में खतरनाक फाइट चल रही होती है। रॉकेट तभी योंडू के पास में आकर उससे कहता है कि हमें जल्दी से यहाँ से क्विल को लेकर निकलना होगा, लेकिन योंडू उससे कहता है कि मुझे उसे बचाने दो। तो रॉकेट तुरंत ही उसको एक स्पेयर शॉट और एक एरो रिग दे देता है, जिसके बाद फिर वो यहाँ से चला जाता है। ईगो के पावर्स पीटर से काफी ज्यादा होती हैं, इसीलिए वो उसके ऊपर भारी पड़ रहा था। तभी रॉकेट भी स्पेसशिप के ऊपर आ जाता है, लेकिन गमोरा कहती है कि मैं क्विल के बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी। तो रॉकेट तुरंत ही उसको बेहोश कर देता है। इसके बाद फिर स्पेसशिप को चालू करके यहाँ से ले जाया जाता है, क्योंकि अब बॉम्ब के भी फटने का वक्त हो चुका था। तभी ईगो पीटर से कहता है कि अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम भी लोगों की तरह एक दिन खत्म हो जाओगे। तो पीटर कहता है कि मैं यही चाहता हूँ और फिर तभी वो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और ईगो के कोर के खत्म होते ही वो भी खत्म हो जाता है। साथ ही ये प्लेनेट भी तबाह होने लगता है, लेकिन तभी योंडू पीटर को वहाँ से बचा के आसमान की तरफ ले जाता है। साथ ही वो उसको स्पेस सूट भी पहना देता है और कहता है कि भले ही ईगो तेरा बाप था, लेकिन तू मेरा असली बेटा है। और योंडू के स्पेस में आते ही वो चंद सेकंडों में पीटर के सामने मारा जाता है, जिसको देखकर मुझे भी रोना आ गया था। और फिर फाइनली योंडू की यादों के साथ में उसका फ्यूनरल किया जाता है और पीटर कहता है कि मैं सभी से कहा करता था कि डेविड हैसेलऑफ मेरा बाप है, जो कि एक मशहूर सिंगर और एक्टर है, और असल में तो योंडू मेरा हैसेलऑफ निकला। और हम जिस चीज को ढूंढने के लिए जिंदगी भर भटकते रहते हैं वो तो असल में हमारे पास में ही होती है। और फिर जब नेबुला यहाँ से जाने वाली होती है तो गमोरा उससे कहती है कि बचपन में मैं केवल अगले दिन जीने के लिए लड़ा करती थी और कभी इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि थैनोस तुम्हारे साथ में क्या कर रहा है और इस ब्रह्मांड में तुम्हारी तरह हजारों बच्चियां हैं जिनको हमारी मदद की जरूरत है। तो नेबुला कहती है कि मैं उनकी मदद थैनोस को मार के करूंगी। जिसके बाद फिर गमोरा असली सिस्टर होने का फर्ज निभाती है। एक क्रैगलिन पीटर को एक गिफ्ट देता है जो कि योंडू उसके लिए लाया था, जिसमें कम से कम 300 गाने हैं जो कि पृथ्वी पर ट्रेंडिंग में है। साथ ही पीटर क्रैगलिन को योंडू का एरो दे देता है, जिसको रॉकेट ने ठीक कर दिया था। जिसके बाद फिर पीटर नए गानों को सुनने लग जाता है। तभी यहाँ पर गैलेक्सी के पूरे लुटेरे आ जाते हैं, क्योंकि रॉकेट ने सभी को योंडू के बारे में बता दिया था और वो सभी के सभी उसको आखिरी विदाई देने के लिए आए थे, जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और इमोशनल सीन है। और अब गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की टीम में सभी के सभी एक दूसरे से प्यार करते हैं और अब क्रैगलिन याका एरो को चलाने को ट्राई करता है, जो कि गलती से लग जाता है ड्रैक्स को। इस मूवी के मिड क्रेडिट सीन में हमें आयशा को दिखाया जाता है, जिसने अपने एक नए बच्चे को बनाया है और वो उसको बुलाएगी एडम। साथ ही अब ग्रूट भी समय के साथ में काफी बड़ा हो जाता है और इसी के साथ में ये मूवी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो वेल, अगर आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा और सब्सक्राइब किए बिना जो भी जाएगा मैं उसको योंडू का एरो फेंक के मारूंगा।